जी में देख रहे थे कल, वपुर गिरम धन दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वथान स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। अर्थात आचार्य भगवान का कहने का अर्थ यह है कि जो मेरा नहीं है, मेरे स्वभाव वाला नहीं है, उसको मैं अथवा अज्ञानी प्राणी, मूढ़ प्राणी अपना मान लेता है। जो हमारा है उसको हमने अपना माना नहीं है, और जिसने अपना माना नहीं हमारी चीज को, अपनी चीज को, वो भगवान नहीं बन पाया, और जिसने अपना मान लिया अपनी आत्मा को, वो भगवान बन गया। आज अपन जन्म कल्याण तप कल्याण भगवान का मना रहे हैं। कौन से भगवान का मना रहे? आपका नहीं मना रहे भैया? आपका क्यों नहीं मना रहे बताओ? क्यों? क्योंकि हमने ऐसे काम ही नहीं किए। हमने परतत्व को अपना माना, हमने पत्नी को अपना माना, हमने बच्चों को अपना माना, मकान को अपना माना, दुकान को अपना माना। अभी बहुत सारे, अभी मान लो नवीन जी तुम्हारे बार बार पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी, मैं भी कह रहा हूँ पंडित जी घड़ी देखो, कहाँ ये देखो घड़ी, बोले दुकान जाओ। कहाँ जाना? नहीं आप उनको नहीं जाना, लोगों को जाना। उनको लोगों की चिंता बहुत है। बोले हम तो यहीं रहेंगे दिन भर, ऐसी ना भाई साहब, बोलो ना। हाँ क्यों? कितने हाँ बोल रहे, इतने सीधे साधे यहाँ के लोग। अरे भाई दुकान क्यों जाना? और चलो ये तो फिर भी आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बूंदी में जो दुकान पहुंच गए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। अब दुकान जाने वालों को गाली मत देना। विश्वास करो, दुकान जाने वालों को गाली मत देना। यहां नहीं आने वालों का बुरा मत सोचना। क्यों? क्योंकि भाई यहां आने वाला ही तो परमात्मा बनता है, दुकान जाने वाला थोड़ी बनता है। जो दुकान चलाएगा परमात्मा थोड़ी बनेगा। जो यहां आएगा भगवान के चरणों में आएगा, गुरुओं के चरणों में आएगा, क्योंकि गुरु चरणों में ही आकर के गुरु बना जाता है। जो गुरु शिष्य ही ना बना हो वो गुरु कैसे बन सकता है? भगवान बनने के लिए भगवान का भक्त बनना जरूरी है, गुरु बनने के लिए शिष्य बनना जरूरी है। शिष्य नहीं बन पाया गुरु बन जाए, इम्पॉसिबल नहीं मान के चलो। ठीक है तीर्थंकर, लेकिन तीर्थंकर को भी अपन देखें तो पूर्व भाव का देखना पड़ेगा। इस भाव में जरूर गुरु नहीं बनाते वो, पर भगवान को, सिद्ध भगवान को गुरु बनाते हैं। क्या? सिद्ध भगवान को गुरु मान करके, भगवान को स्मरण करके, प्रणाम करके, नमोस्तु करके, नमः सिद्धेभ्य करके दीक्षा लेते हैं। यदि वो जन्म से गर्भ से अवधिज्ञानी होते हैं इसलिए उनको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, और तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं इसलिए भी आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु पंचम काल में तो विशेषताएं बिना गुरु के सहारे से। बताओ मधुबन कॉलोनी मंदिर बनाया, सीकर में चतुर्मा भी चर्चा कर रहे थे लोग, बोले महाराज अभी यहाँ ले लो। अभी हमारे पदम बोहरा जी बोले थे, ओम जी, और इतने खुश है इस बार तो, रात में तो इतनी प्रशंसा हो रही थी, इतनी सब खुश थे। मैंने पूछा क्यों नहीं, क्या तुम्हारे चेहरे खुश, क्या बात है? बोले महाराज आज तो कोई टेंशन कौन है, थी ना, जो आ गए तो आ गए, नहीं आए तो रह गए सो रह गए। मतलब कहने का मतलब देखो, सही बताऊं, मैंने कल भी कहा था, आज पुनः कह दूं, हमारे यहाँ समाज में खाने पीने के लिए कोई नहीं आता है, पर मिल जाता है तो थोड़ी शरीर है, सहनन है, हीन है, थोड़ा सा ठीक लगता है, और कुछ नहीं है। विश्वास करो, एक आनंद। मैंने कल कहा था जैसे आप अलग अलग भोजन करो, एक सामूहिक भोजन करो, एक अलग प्रभाव पड़ता है। एक अलग अलग काम करो, एक सामूहिक करो। दुकान भाई भाई अलग अलग करे, एक सामूहिक करे, कितना आनंद आता है। आप देखना बेबी, देवरानी जिठानी का अलग अलग भोजन बनता हो, पर देखना, और साथ में बनता हो उसको देखना। वो विषय अलग है, जिसकी खटापटी होती हो वो अलग अलग बनाए, अच्छी बात है, पर प्रेम में जो आनंद है, सुख है, वो कहीं आनंद नहीं है, ध्यान रखना। तो हमारे कहने का मतलब, जब से यहाँ आए, ओम जी तो यहाँ नहीं थे अध्यक्ष महोदय यहाँ के, पर भाई साहब बता दूं सही में, इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया चल रहा, जैसे पंचगढ़ तुम्हारे चौगान का हो रहा हो। क्या मनीष लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? अभी तुम्हारे यहाँ घोषणा होने वाली है अच्छी सी। और मालूम एक चर्चा का आई थी मेरे पास, बोले महाराज एक टाइम एक टाइम एक टाइम। मैंने एक टाइम क्या, अब तो मैं पूरी समाज जुड़ गई, अब तो दोनों टाइम खिलाओ, क्या परेशानी है? क्या? विश्वास करो इतनी विशुद्ध भावना मैं तो नहीं सोच सकता तो मिल जाएगी। अभी हम लोग जब चर्चा करते थे, और सीकर वगैरह में भी मैंने चर्चा की थी कई बार, मैंने बूंदी एक ऐसा बच्चा है जहाँ पर थोड़ा सा स्थिति नहीं, तो सभी जगह जहाँ जाते हो वहीं विश्वास मानो बहुत अच्छा। और बूंदी में तो माहौल अच्छा है ही, कोई मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जब वर्तमान की भावना जैसी अभी है ऐसी जुड़ जाती है, तो छोटे से कार्यक्रम पारसनाथ विधान है,
कौन सा विधान है भाई साहब? छोटा सा विधान, और वास्तव में ऐसा माहौल लग रहा है जैसे सही में भगवान का जन्म कल्याण तब कलंक मनाए जा रहे हो। क्या भावना, जब थोड़ी चर्चा हमारी नागदी वाले बैठे थे, पृथ्वी जैसी मुमुक्षु ज्ञानी, नरेंद्र कोटिया जैसे ज्ञानी, तो मैंने एक ही बात कही थी। मैंने कहा देखो, जो आनंद प्रेम में है, ध्यान रखना भैया, जो आनंद मिलजुल करके है। अभी छोटे छोटे बच्चे आए उनियारा से, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, तो उस समय तो थोड़े से बड़े हो गए, चौथी पढ़ रहा, कोई तीसरी पढ़ रहा, कोई दूसरी पढ़ रहा, कोई अभी भी शायद कोई 5वीं पढ़ता हो, कोई 6वीं पढ़ता है, कोई 11वीं 12वीं पहुंच गया हो। कितने बच्चे क्या नहीं दर्शित है? 8 में, 10th में आए भी। अब 4-5 साल पहले कितने पढ़ रहे होंगे सोचो आप? 5th पढ़ रहे होंगे, कोई 4थी में, कोई 3री में। अभी बच्चे बड़े बड़े हो गए, 4th 5वीं में आ गए। बस तो पूरी गाड़ी करके अकेले बिना मम्मी पापा के महाराज के पास चलना है, नए वर्ष का आशीर्वाद लेके चलना, लेने आना है। देखो कुछ बच्चे तो कहाँ जाते हैं, यहां वहां घूमते हैं। अर्जुन दास जी, कुछ बच्चे तो कहते चलो होटल चले, कोटा चले, चलो बूंदी, बहुत सारे बूंदी आएंगे, कहाँ चले, किला पे चले, चलो वहां वो बावड़ी है वहां घूमेंगे, चलो अपन बोलेंगे सेल्फी लेंगे। पर ऐसे बच्चे हैं चलो गुरु के साथ सेल्फी लेंगे। देखो कितना अंतर आ गया दोनों में। एक गुरु चरणों में आशीर्वाद लेने आ रहा है, एक होटल में जा रहा है। विश्वास करो क्या नहीं, छोटे छोटे बच्चे जब आए एक साथ 10, 12, 15 बच्चे, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने देखो एक समय वो था जब छोटे छोटे बच्चे थे, आज वही बच्चे थोड़ी से ज्यादा बड़े नहीं हुए, छोटे ही अभी, बिना माता पिता के, बिना भाई बहन के, बिना बड़े के घर के, विश्वास मानो एक साथ दर्शन करने आए। मुझे इतनी खुशी हुई, खुशी नहीं मेरे मन से आशीर्वाद निकला। मैंने तुरंत उनको आशीर्वाद दिया, मेरी बेटा ऐसी भावना ही तो कल्याण का सूत्र बनती है। यही भावना हमारी आत्म कल्याण का सूत्र बनती है, क्योंकि बपुर गिरम धनम दारा पुत्र मित्राणी शत्रुमा, घर मकान दुकान जमीन। आज माताओं जितने लोग विधान में बैठे, कोई टेंशन नहीं करना। कमाल जी अब घड़ी मत देना पंडित जी को, क्या टेंशन नहीं किसी प्रकार नहीं, उनकी तो है ही, थारी भी है। ये भोजन की चिंता बहुत करते, और जहां मैं चला जाता हूं वहां भोजन व्यवस्था टेंशन होती ही नहीं है। पता नहीं सुबह सुबह जाते हमारे, बोलो पूछो प्रदीप से, क्या भाई कौन था सुबह साथ में चलने वाले थे ना, पिंकू था ना, कुछ मनोज भी पहुंच गया था, क्या नहीं पता था उसको कि वहां जा रहे नाग दी। कोई टेंशन नहीं है, न सुबह की न शाम की, न वंदना करने वालों की किसी की कोई टेंशन नहीं। क्योंकि टेंशन वो करे जो पाप कर्म कमा के आए हो, टेंशन वो करे जो अशुभ कर्म में आए हो, टेंशन वो करे जो गलत काम करते हो। जो गुरु चरणों में आते हैं वो कभी टेंशन लेके आते ही नहीं है, वो आना ही नहीं चाहिए। ध्यान रखना भैया, क्या गुरु चरणों में आने वाले को टेंशन काहे का? गुरु खुद टेंशन कर रहे हैं तुम्हारी, क्या भाई बोलो ना गंगा साहब, सही है कि नहीं? हुकुमचंद जी सही है ना? जब गुरु खुद है, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सच में जब बेटा होता है, बेटे को अपनी चिंता पिताजी के रहने पर नहीं करना चाहिए, बेटी को चिंता मां के रहने पर नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, थोड़ा शब्द को ध्यान समझना। जब तक पिता के हाथ पैर में शक्ति है, जब तक मां के हाथ पैर में शक्ति है, यहां इतनी अच्छी भावना है, कुछ नहीं होने वाला। माता ध्यान रखना, ये बूंदी है, बूंदी क्या है? बूंदी। इसलिए ध्यान दो बच्चों, सुनो समझो, सब बच्चों के लिए, सब बच्चे जितने उनियारा से आए हो, चाहे हलोस से आए हो, चाहे टीकरदा से आए हो, चाहे धोबला से आए हो, या कहीं से आए हो, नैनवा से हो, कहीं से भी हो, सब बच्चों ध्यान रखो। अपने हाँ नगर बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, कोटा से है, जो भी हो, पर ध्यान देना, हाँ निभाई से ले लो, टोंग से ले लो। अब इसलिए मैं नाम नहीं बोलता, नाम बोलने डिस्टर्ब होता है। सम्मान इसलिए नहीं कराता, सम्मान कराओ तो फिर अभी शिखर वालों सम्मान सोचा एक आध कहीं रहना गया और रह जाओ तो फिर परेशान कर डालोगे मैंने और रहना मुश्किल पड़ता है भाई साहब। इसलिए मैं सम्मान कई बार कराता नहीं हूँ, पर ठीक है, इनकी भावना थी भाई महाराज दूर से जो आए उनको तो करा लो, नहीं ठीक आशीर्वाद। मेरा कहने का उद्देश्य सभी बच्चों से है, तुम अपने खाने पीने की, सोने की, शादी की विशेष रूप से अपने माता पिता रहते हुए करना ही नहीं। क्या जो बच्चे अपने माता पिता रहते हुए अपनी शादी की चिंता करते हैं, और शादी की चिंता ही क्या अपनी शादी बने कर देते हैं,
विश्वास करो ज्ञानी, उसने माता पिता को समझा ही नहीं, उसने अपने माता पिता का आशीर्वाद को समझा ही नहीं, अपने माता पिता की छत्र छाया को समझा ही नहीं, क्योंकि माता पिता खुद तेरी चिंता कर रहे हैं, तू अपनी चिंता करने क्यों बैठा है। और जो माता पिता विश्वास करो ज्ञानी अपने बच्चों को गरीबों के यहां भी पहुंचा देते हैं, तो माता पिता के आशीर्वाद से वो भी खुश नसीब निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चे का पुण्य भी तो होना चाहिए, बच्चे का पुण्य भी होना चाहिए। पुण्य नहीं होता तो कितना भी कुछ कर लो। और ऐसी प्रकार से शिष्य अपनी चिंता करना छोड़ दे, गुरु की चिंता करे, क्योंकि गुरु शिष्य की चिंता अपने आप करता है। विश्वास करना, गुरु वो चीज होते हैं जो शिष्य का ध्यान रखते हैं। शिष्य माने भक्त, मान लो आपकी दृष्टि से भक्तों का ध्यान रखते हैं। गुरु चरणों में आने पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, किसी प्रकार का कोई विकल्प लेके नहीं आते, कहां भोजन करना, कहां रहना है, कहां सोना है, कहां क्या करना है, सब कुछ व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी होती है। विश्वास करना ज्ञानी, क्योंकि जो गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है, आज तो अपने यहां बहुत सौभाग्य, भगवान का जन्म कल्याणक, तब कल्याणक। महावीर जी ऐसे आ जाओ, ओ महावीर जी, सभापति जी, क्या ध्यान दो। जो देखो हमने चिंता करी ना उनकी, वो हमारे चरणों में आए, हमने उनकी चिंता कर ली, वहां नहीं वहां बैठो, हो गया ना। यही तो ध्यान हो। क्या कल हम अभी संतोष जी चर्चा कर रहे थे शिखर वालों से, मैंने कहा देखो माला पहनना, मोमेंटो पकड़ना, तिलक लगवाना सम्मान नहीं समझा करो। विश्वास मानो गुरु ने श्रद्धा से देख लिया ना, और गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, और गुरु ने तुम्हारी तरफ देख भी लिया। नाम, क्योंकि नाम तो देखो पॉसिबल होते ही नहीं सबके, ये तो विश्वास मान के चलो, इम्पॉसिबल ही है, इम्पॉसिबल ही है। तुम्हें प्रेम से देख लिया और आशीर्वाद हाथ उठा के दे दिया, तुम बहुत बड़ा अपना सम्मान समझा करो। विश्वास करना, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से बढ़कर, नोट कर लेना ज्ञानियों, गुरु के आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में कोई सम्मान नहीं है। क्या? गुरु के आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में कोई सम्मान नहीं है। जहां गुरु का आशीर्वाद हो जाए वही सम्मान ही सम्मान है। क्या? एक ज्ञानी अभी अभी आए, बोले महाराज ये मेरी पन्नी निकाला, बदला, पेन निकला, चेंज कर लिया। मैंने क्या कर रहा है? बोले ये कलर सही नहीं है। मैंने कहा ओ हो ज्ञानी, गुरु का दिया हुआ कलर चेंज कर रहा है तू? अरे तू तो कहता महाराज चारों दे दो, चारों ले जाता, चारों कलर मिल जाते, पर तू कलर चेंज। मैंने कह रहा कर क्या रहा है? पन्नी निकाल रहा है, बड़ा शिष्य बना हुआ है मेरा, और भक्ति भी बनाया, अच्छा भी बनाए। मैंने कहा कर क्या? बोले ये कलर अच्छा ही लग रहा है। मैंने कलर अच्छा ही लग, गुरु तो अच्छे लग रहे थे ना, बोलो ना हाँ। जब गुरु अच्छे थे तो कलर पर क्यों गया ज्ञानी? कलर पर तो बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं महाराज ये कलर नहीं, ये कलर चाहिए मुझे, ये कलर नहीं, ये कलर चाहिए। ठीक भैया वो कलर ले जाओ। मान लो सपोज करो एक ही कलर के होते हमारे पास, तो बोलो। अरे गुरु ने ढक्कन भी दे दिया ना, तो ढक्कन को भी उपकार मान करके गुरु का, और उपहार मान करके, विश्वास मानो, पारितोषिक मान करके, मनोज जी जिगर वो भी स्वीकार कर लेना, गुरु के हाथ से दिया गया है। क्या? इसलिए। लेकिन क्या करें, जब तुझे अपने रंग की चिंता हो जाए तो गुरु फिर तेरी चिंता क्या करेंगे? क्योंकि तुझे रंग में चला गया, तू किस में चला गया? रंग में चला गया। ओहो ज्ञानी तेरा रंग तो बिगड़ ही गया, क्योंकि राग आ गया। क्या आ गया? ये पेन, जबकि स्याही सबकी एक है, हरी, पीले, नीले, काले, लाल, नीले, कितने कलर के हैं? गुलाबी, बैगनी, जो भी कलर हो, सबकी स्याही एक ही है। विश्वास करो ज्ञानी, सबकी स्याही एक ही है, कलर लिखने में कोई अंतर नहीं है, पर तेरे राग में अंतर होने के कारण से तुझे कलर अच्छा दिखने लगा, और गुरु का राग दिखता तो कोई कलर नहीं दिखता, तुझे पेन दिखता, तुझे स्याही दिखती। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या भाई? कपड़े बनते हैं, कपड़े देखना, कोई भील वाले कपड़े बनते हैं, देखा कपड़े बनते हुए? कपड़े बनते हैं, सभी एक ही कलर होते हैं। कपड़ों में कोई कलर नहीं होता। पहले एक ही कलर होता, सफेद। उसके बाद जितने रंग बिरंगे बैठे ना, देखो अरविंद अलग बैठा, शुभम अलग बैठा, पिंकू अलग बैठा, मनमन अलग बैठा, ये सब अलग अलग बैठे, सब देखो अलग अलग कलर के बैठे। वास्तव में था तो एक ही। ध्यान रखना ज्ञानी। देखो गोदा जी तीन तीन प्रकार के कलर पहने, पीला अलग, सफेद अलग, नीले अलग। हे ज्ञानी तू राग में, अरे कहां चलेगा भाई साहब आप लोग? वो गोदा जी को देखने लगे।
अरे गोधा जी का मतलब जितने कपड़े पहनो तुम लोग, लाल काले पीले नीले, विश्वास करो सच बता रहा हूं, ये तो कपड़ा है, कपड़ा तो राग रंग है। बस हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमारे शरीर को ढकने का, हमारा उद्देश्य होना चाहिए सर्दी दूर का, हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमारी व्यवस्था के लिए, ठीक है ना। लेकिन बपुर गिनम धनम दाना पुत्रा मित्राणि शत्रुमा, बपू अरे शरीर, सबसे पहले नंबर शरीर आता है। कल हमने शरीर की चर्चा कर ली थी। सबसे ज्यादा व्यक्ति समय आज किसमें दे रहा है? शरीर में। अच्छे अच्छे सफेद बाल होने वाले भी काले काले के परिणाम का प्रतीक काले काले करवा लेते हैं। वो बस नहीं चल रहा ये प्रदीप हरसोरा का, नहीं तो बाल लगवा ले सिर पे। लगने लगे आजकल, क्यों भाई सब लगने लगे ना? बोलो हाँ। बताओ, मैं सोचता हूं कभी कभी ये बाल लगवा के करना क्या चाहते हो आप लोग? क्यों भाई साहब बताओ ना विनोद जी सेठी, ये काले करवा के करोगे क्या? देखो संतोष जी के सफेद हैं, आपके काले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके काले ही हैं, इसका मतलब काले नहीं है आपके। क्या भाई मोदी जी सही है ना? काले यदि 50 साल की उम्र के बाद है तो समझ लो काला 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 परिणमन है कोई ना कोई। राग भी तो काला होता है। अरे ज्ञानी, पहले एक बाल सफेद हो जाता था तो बैराग उत्पन्न होता था, आज तेरे पूरे सफेद हो जाते काले करवा लेता है। बोले महाराज बैराग का दृश्य ढाक दो। बैराग नहीं होना चाहिए मुझे। रागी, कम से कम बालों काले मत कराया करो। हे रागी, हे रागी, आवाजों चाहे मुस्कुराओ। हे रागियों, बाल काले मत कराया करो। विश्वास मानो जो काले काले कर्म लगे हैं उनको निकाल के फेंक दिया करो तो बाल से रहित हो जाओगे। काले काले कर्म, एक काले काले कर्म लगे उनकी चिंता नहीं, तुझे काले बाल सफेद हो गए। सफेद बाल होना एक तुम्हारे लिए बैराग का दृश्य था, वो दृश्य है, लेकिन तुम क्या करते हो? काले करा लेते हो। सफेद होना है, सफेद की परिणति है कि भाई साहब अब तो सफेद बाल हो गए, चेत जाओ। कब चेतोगे? जब चले ही जाएंगे, सब जल जाएंगे। इसलिए सफेद बाल होने के लिए चिंतन करना चाहिए कि मेरे बाल सफेद हो गए, अब परिणाम सफेद रखना है। नरेंद्र जी, सफेद बाल हो गए, अब छोड़ो सरपंच पद का, अब तो गुरु चरणों में आओ और ये पद प्राप्त करो कि सरपंच नहीं सरपंच हो जाओ, पंचों के सर हो जाओ। सरपंच का मतलब क्या हो? पंचों के सर, ये होता ना भाई। मुखिया, गांव का सरपंच, सभापति कौन है भाई? पार्षदों का मुखिया, शहर का राजा, शहर का मालिक। लेकिन विश्वास मानो, चाहे शहर का मालिक हो, चाहे राजस्थान का मालिक हो, चाहे केंद्र का मालिक हो, चाहे पूरी दुनिया का मालिक हो, उनसे भी ऊपर कोई होता है तो निर्गंथ दिगंबर साधु होते हैं।